अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चले स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। ये कहानी मेरी एक बचपन की दोस्त की है जिसका नाम आयशा था। हम दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, यहाँ तक कि हम लोग कॉलेज में भी इकट्ठे ही पढ़े थे। फिर उसकी शादी मानसहरा के एक बहुत ही पुराने इलाके में हो गई। उसके मियाँ एक कारपेंटर थे। उसकी शादी के बाद मैं एक मर्तबा उससे मिलने मानसहरा गई तो वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। मैंने उससे उसकी बीमारी की वजह पूछी तो उसने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। अब मेरे लिए तो उसकी बातें बहुत ज़्यादा अजीब थीं, लेकिन फिर भी उसने मुझे ज़बरदस्ती मेरे घर वापस भेज दिया। जब मैं वापस आ रही थी तो उसने मुझे एक कागज़ थमा दिया और कहा कि इसे अपने घर जाकर खोलना। खैर, मैं अपने घर वापस आ गई। मुझे वो खत पढ़ना याद नहीं रहा। अगले ही दिन मुझे उसकी अम्मी की कॉल आई कि आयशा की मौत हो गई है। मेरे लिए वो खबर एक बहुत बड़ा धचका थी, जिसके बाद मैं फौरी उसके घर चली गई ताकि उसे आखिरी मर्तबा देख सकूं। मेरे लिए उसकी मौत बहुत पुरस्रार थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। जब मैं गम और तशवीश की हालत में घर पहुंची तो मेरी नज़र आयशा के दिए हुए खत पर पड़ी। मैंने फ़ौरन उसे खोला और पढ़ती चली गई। आयशा ने लिखा था कि मेरा शौहर एक जादूगर है और उसके पास कई सारे जिन्नात हैं जो उसके मुख्तलिफ काम करते हैं। शादी से पहले मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी हकीकत मेरे सामने खुलती चली गई। उसने मुझे इस बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। दरअसल एक दिन मेरे हाथ मेरे शौहर की एक किताब लग गई। अब मैंने ना चाहते हुए भी उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं उस किताब को पढ़ती गई, वैसे वैसे मुझे अपने इर्द गिर्द किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। जब कोई मेरे कमरे में आता तो मैं वो किताब को छुपा लेती थी। उस किताब में कुछ मंत्र लिखे हुए थे जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन वो मंत्र जिन्नात को बुलाने के लिए थे। अब मुझे जैसे ही वक्त मिलता तो मैं हर मंत्र के ऊपर लिखी हुई तफसील को पढ़ती थी। एक दिन मैंने एक मंत्र की तफसील पढ़ी जिसमें लिखा था कि अगर इस मंत्र को रात के वक्त 3 मरतबा बगैर आंखें खोले पढ़ा जाए तो एक ऐसा जिन हाजिर होगा जो मुस्तकबिल के बारे में सब कुछ बताएगा। मैंने वो किताब बंद कर दी। अब मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा ख्याल बार बार उसी किताब की तरफ जाता था। उसी रात जब मेरा मियाँ सो गया तो मैंने वो किताब खोली और आंखें बंद करके वो मंत्र पढ़ने लगी। वो मंत्र पढ़ते पढ़ते मैंने उसमें कोई गलती कर दी थी, जिसका उल्टा असर होना शुरू हुआ। अब मेरे कमरे के खिड़कियाँ दरवाजे बजने लगे। मुझे इर्द गिर्द किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई तो मैंने फ़ौरन अपने मियाँ को उठा दिया। उसके उठते ही सारा कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। मैं नहीं जानती थी कि उस मंत्र को गलत पढ़ने से मुझ पर उस जिन का कब्जा हो चुका था। खैर, दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ने लगी। मुझे यूँ महसूस होने लगा कि जैसे मैं मर चुकी हूँ और मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा हैं जो चीखों पुकार कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मेरी रातों की नींदें उड़ गईं। मैं एक सेकंड के लिए भी तन्हा होती तो यूँ लगता कोई मुझे आवाज़ें दे रहा हो। खैर, एक दिन मैंने अपने मियाँ को सारी बात बता दी कि मैंने एक मंत्र पढ़ा था, जिसके बाद से मेरे साथ ये वाक़यात होने शुरू हुए हैं। वो मुझ पर शदीद गुस्सा हुए, क्योंकि किसी भी मंत्र का उल्टा पढ़ना जानलेवा भी हो सकता है। खैर, सबसे पहले उन्होंने मुझे किसी को भी कुछ भी बताने से मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो मेरी जान भी जा सकती है। उसके बाद उन्होंने खुद ही मेरा इलाज करना शुरू किया। उसके बाद से मैं मज़ीद बीमार होती चली गई। उस खत के आखिर में आयशा ने लिखा था कि एक रात पहले ही मुझ पर एक जानलेवा हमला हो चुका है, जिसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मैं बच सकूंगी, क्योंकि इस सारे वाक़ये में मुझ पर पहली मर्तबा जानलेवा हमला हुआ था। उस खत को पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फ़ौरन सारी बात आयशा की अम्मी को बताई। उन्होंने मुझे ये कहकर मज़ीद हैरत में डाल दिया कि उसका शौहर भी उसी जिन के हाथों मर चुका है। ये सारा वाक़या मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैं बहुत अरसे तक हैरत में मुब्तला रही, क्योंकि मेरी दोस्त के उस खत से लेकर उसकी मौत तक का वाक़या एक चौंका देने वाला वाक़या था, जो मुझ समेत उसके घर वालों के लिए बहुत अफसोसनाक था। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।